खबर सबसे पहले आपको बता दें, कैबिनेट की इस मीटिंग में योगी ने स्पेशल 30 मंत्रियों की लिस्ट बनाई। योगी के स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं है। स्पेशल 30 की टीम को 10 सीटों के उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है और बाकायदा सीट वाइज सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि किन मंत्रियों को किन इलाकों में जाकर लोगों के बीच कैंप करना है ताकि उपचुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में आए। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पेशल 30 की बैठक की। ये 30 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर काम करेगी। ये सीएम योगी की स्पेशल 30 है जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं। 30 मंत्रियों की ये टीम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टीम में, योगी के इस स्पेशल 30 में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। आज सुबह 11 बजे इसी आज कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक हुई है। चूंकि ये प्रभारी मंत्री पहले ही बनाए गए थे और इनको बाकायदा अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया था। कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने जो अब तक की रिपोर्ट है वो सीएम को सौंप दी है और इसके आधार पर सीएम अब आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर ये 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं वो कैसे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इस उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की नजर होगी। तो मीटिंग हुई है, उपचुनाव की रणनीति बनाई गई है, स्पेशल 30 एक टीम भी बन गई। इस मीटिंग को लेकर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा हुई बैठक। बहुत सारे विषय, समीक्षा, विभागीय समीक्षा, क्षेत्र की समीक्षा, जैसे हमारे यहाँ कावड़ है तो कावड़ को लेकर बातचीत हुई है और उसी के साथ साथ जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन सभी सीटों को चुनाव जीतें, इसके साथ ही जिम्मेदारी सब मंत्रियों को मिली है। उसमें गाजियाबाद की जिम्मेदारी हमारे पास भी है। सब कार्यकर्ता मिलकर के उनसे तालमेल, उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीते, इस ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि योगी ने किन किन सीटों पर किन किन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। करहल सीट की बात सबसे पहले, जहां पर जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों के बीच जाइए, वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल कैसे बने ये आप तय करिए। वहीं कटहरी सीट पर स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल और दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। सीसामऊ सीट की बात करें तो वहां पर सुरेश खन्ना, जो कि सरकार में बड़ा कद है उनका, नितिन अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। जबकि मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है उस सीट पर बीजेपी को जिताने की। फूलपुर सीट पर दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को जिम्मेदारी दी गई है। मझवा सीट पर अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकृष्ण निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गाजियाबाद सदर सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल, जिनको आप सुन रहे थे अभी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपीएस मलिक, खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कुंदरकी सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी को जिताने की। तो एक रणनीति बनी है, मंत्रियों को जिम्मा दिया गया है सीट के हिसाब से। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप अपने क्षेत्र में जरूर रहें। ऐसा नहीं कि लखनऊ में आकर बैठ गए। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करिए, अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाकर रखिए, उनसे लगातार संपर्क में रहिए। बूथ को मजबूत करने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है। बीजेपी की शुरुआत से रणनीति रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरीके से कार्यक्रम भी चलाती रही है। इसी बात को दोहराया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मीटिंग में और मंत्रियों से कहा है कि कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाइए, बूथ कैसे और मजबूत बने इस पर फोकस करिए। मीटिंग और ताबड़तोड़ फैसले, स्पेशल 30 टीम का ऐलान। क्या योगी के एक्शन से मैसेज क्लियर है या फिर अभी भी यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है जैसे विरोधी बात कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केपी मौर्य ने बयान दिया। कहा है कि फिर से 3 दिन पुरानी बात उन्होंने दोहराई है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, सरकार भी नहीं, संगठन सरकार से बड़ा है। ये बात केपी मौर्य ने कही है। सरकार में डिप्टी सीएम है। कल ही दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात इन्होंने की थी, जिसके बाद आज फिर केपी मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर लिखा अपना पोस्ट केशव मौर्य ने हटा लिया, लेकिन बाद में फिर से इसे पोस्ट कर दिया गया।
तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है, 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं भाई। बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। ये टकराव है या सोची समझी साजिश है या किसी षड्यंत्र के लिए दोनों ने अपने आप को अलग किया है, इस पर मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। वक्त ही साबित करेगा कि ये मिली जुली नूरा कुश्ती है या फिर जानबूझकर किया गया प्रयास है। पर यह सही है कि भाजपा की नाव डूबना शुरू हो गई है, उसका जहाज डूब रहा है, तो उस पर बहुत से लोग कूद कर निकलने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानता आरएसएस क्या करने जा रही है। तो ये आपने बयान सुने हैं। चलिए, दो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे। रविकांत राय दिल्ली से जुड़े हैं, विनोद मिश्रा लखनऊ से जुड़े हैं। विनोद, सबसे पहले आपके पास आता हूं। लखनऊ में क्या योगी आदित्यनाथ ने जैसे बैठक की है, स्पेशल 30 टीम का ऐलान कर दिया, सीटें बांट दी कि भाई आपको जितवाना है, केपी मौर्य इधर दिल्ली में है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो रस्साकशी चल रही थी या फिर जो हुआ पो या फिर विपक्ष जैसे कह रहा है कि कुर्सी की लड़ाई वो थम गई है, मैसेज क्लियर है, योगी थे, हैं और रहेंगे? अब बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 से हैं और आगे भी रहेंगे। जरूर ये उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ हलचल हुई है, कुछ बयानबाजियों की वजह से हुई है, कुछ नेताओं के सवालों की वजह से हुई है, लेकिन पार्टी ये बात मानती है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और अभी जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होना है, इसमें पूरी पार्टी, पूरी सरकार और पूरा संगठन एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ेगा। एक बड़ा नतीजा जो है, एक बड़े रिजल्ट की उम्मीद जो है वो की जा रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी से, और इसीलिए सीएम ने खुद ये पूरी बागडोर अपने हाथों में ली है। जो प्रभारी मंत्रियों की टीम बनाई गई थी, उसमें कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया गया। कुल 30 मंत्री हैं और 10 विधानसभाओं पे जो है बाई इलेक्शन होने हैं, तो एक सीट पर 3 मंत्री कम से कम जो है वो रहेंगे और वो पूरा इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। उसमें कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर और उन्हें चुनाव जिताने तक की जिम्मेदारी जो है इन मंत्रियों की होगी। जो प्रभारी मंत्री, जो स्पेशल 30 टीम है सीएम योगी की, उसकी होगी, और इसीलिए आज सीएम योगी ने उसके साथ। ठीक है विनोद, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात, पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, बातचीत तो हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी आज पीएम मोदी से मिले थे, भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात तो खैर जेपी नड्डा की भी हुई है, केपी मौर्य उनसे मिलने पहुंचे हुए थे, उसके बाद अलग अलग तरीके के बयान भी। अब रविकांत, आपके पास आता हूं। लखनऊ की पहली तो सुलझाई उन्होंने कि योगी थे, हैं, रहेंगे, जिस तरीके से मैसेज हुए, मीटिंग हुई, जो फैसले लिए गए। अब ये दिल्ली में जो मुलाकातें हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से सुलझा दीजिए, क्योंकि केपी मौर्य मिलते हैं जेपी नड्डा से, वो कहते हैं कुछ है, कुछ सोशल मीडिया पर डालते हैं, हटाते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें संगठन में भेज दीजिए। इधर मुलाकात तब यूपी बीजेपी अध्यक्ष की प्रधानमंत्री मोदी से, जरा इन मुलाकातों के पीछे की कहानी वो बताइए दर्शकों को। देखिए, इस मुलाकात के मायने बिल्कुल साफ हैं कि संगठन को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जाएगा, चाहे वो राज्य स्तर का संगठन हो या केंद्र का संगठन हो। दोनों ही नेताओं ने मिलकर इस बात को स्वीकार किया है कि संगठन और सरकार के बीच में कुछ तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से लोकसभा में जो नतीजे आने चाहिए थे वो नतीजे नहीं आए। एक माहौल ये भी बनाया गया कि किसी को हटाया जाएगा, किसी को लाया जाएगा, ऐसी कोई परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। उपचुनाव को लेकर सभी बड़े नेताओं को एक सख्त निर्देश जो है वो आलाकमान ने सौंप दिया है कि आप तालमेल से काम कीजिए और उपचुनाव में बीजेपी को नतीजे चाहिए। यानी 10 सीटों पर, वो मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी जीत चाहती है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इस बात को माना है कि अगर संगठन में कोई कमी रही है, बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है और वो जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि संगठन का दायित्व हमारे पास था। ना कोई इस्तीफा हुआ है, ना किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होने वाला है। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो प्रस्तावित है वो उसी अनुसार होगा और अभी भूपेंद्र चौधरी अपने पद पर बने रहेंगे।
क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अधिसूचना जारी होगी और यूपी में बाईपोल के चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। ठीक है।